कुछ आस्थाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उस जगह का भूगोल और पूरा वातावरण उसे और भी रहस्यमयी बना देता है, जैसे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का ये मंदिर। संध है ठीक उसी रूप में जैसे पांडवों ने मंदिर के निर्माण के वक्त छत को खुला रखा था। की स्थापना जो पांडवों ने की है, तो पांडव जब अपने अज्ञातवास के समय में यहाँ आए थे तो उस समय जो उन्होंने माता की यहाँ पे पिंडी रूप में स्थापना की थी। उनको माता के जब दर्शन हुए थे, तो आप मंदिर देख रहे हैं बिना छत के है, तो इसके लिए जो है माता की आदेश ये है कि भाई छत ना हो, बिना छत के आप मंदिर बनाओ, जो भी आप करना चाहते हैं। ये तकरीबन 11,000 फीट की हाइट पे है। डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे टॉप पे ये है जगह। बर्फ और खुली छत दोनों के इस रहस्यमयी संगम ने इस मंदिर को श्रद्धालुओं के बीच देवी शक्ति का अद्भुत पीठ बना दिया है। एक ऐसा शक्ति स्थल जिससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं जो इस मंदिर और शिकारी माता को 5000 साल पीछे पहले महाभारत काल से जोड़ती हैं। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच जो धर्मयुद्ध शुरू हुआ, उसकी बुनियाद तो कई वजहों से पड़ी, लेकिन उसे युद्ध लिए निर्णायक साल रहा। पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये वो काल था जिसमें पांडवों के सामने शर्त थी कि वो किसी भी तरह से पहचाने नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें 1 साल का अज्ञातवास दोबारा काटना पड़ेगा। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने जहां ब्राह्मण का वेश धारण किया, द्रौपदी दासी बनी, भीम रसोईया बने, तो अर्जुन किन्नर बने थे। नकुल राजा के यहाँ पर अश्व सेवक और सहदेव ने गौ सेवक का रूप धर लिया। इस दौरान पांडवों ने खुद को युद्ध जैसे हालात के लिए भी मानसिक तौर पर तैयार किया। कहते हैं मंडी में जिस शिकारी माता का मंदिर बनवाया, वहीं से उन्हें युद्ध में विजय का वरदान हासिल हुआ। रिपोर्ट देखिए। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने जो तप किया था, उसमें से एक भूमि ये भी है। वो जगह जहां आज शिकारी माता का मंदिर है। मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि भूख प्यास से बेहाल पांडव जब शिकार के दौरान जब बार बार निराश हो रहे थे, तब उन्होंने यहाँ बैठकर तपस्या की, खुले आसमान के नीचे देवी शक्ति का आह्वान किया। पांडवों से पहले भी ये जगह ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक मार्कंडेय पुराण के रचयिता महर्षि मार्कंडेय ने भी यहाँ लंबी तपस्या की थी। इसके बाद यहाँ देवी शक्ति जागृत हुई थी। शिकारी माता मंदिर की जगह के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ गजब का दैवीय योग बनता है। शिकारी माता मंदिर में 64 योगिनियों के वास की मान्यता है। 64 योगिनियों की उत्पत्ति देवी काली से माना जाता है। इन योगिनियों ने रक्त बीज राक्षस के वध में देवी दुर्गा की सहायता की थी। 64 योगिनियों की वजह से शिकारी माता मंदिर को योगिनी माता भी कहते हैं। मंदिर में 9 दुर्गा की मूर्ति, चामुंडा और कमरूनाग की भी मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं शिकारी शिखर पर इन्हीं दैवीय शक्तियों के वास सुनकर पांडव यहाँ आए थे
उन्होंने यहाँ सारी मूर्तियों की स्थापना कर देवी शक्ति का आह्वान किया था। दर्शन के लिए लोग आते हैं तो साक्षात रूप में काफी चमत्कार भी होते हैं भक्तजनों को, और विश्व प्रसिद्ध माता कहलाई जाती है। इस समय डिस्ट्रिक्ट मंडी की सबसे ऊंची चोटी। मान्यता है कि इसी पांडवों की तपस्या के दौरान ही अज्ञातवास का काल खत्म हुआ और वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। उन्होंने पत्थरों से जो मंदिर की दीवार बनाई थी वो वैसे का वैसा ही रह गया। बाद में मंडी का राज परिवार समय समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराता रहा। आज मगर मंदिर का मूल ढांचा वैसे का वैसा ही है। जैसा कि हमने पहले बताया, मंदिर की छत डलवाने की कोशिश भी कई बार हुई ताकि ये देवस्थल और यहाँ की मूर्तियाँ सुरक्षित रहें, लेकिन अब इसकी भी कोशिश बंद कर दी गई। ये मान्यता बलवती होती गई कि शिकारी या योगिनी माता को खुले आसमान के नीचे वास ही प्रिय है। इतिहास, मिथक और मान्यताएं किसी स्थान विशेष से कई बार ऐसे जुड़ती हैं कि वो अपने आप में रहस्यमयी हो जाता है। आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है उसमें बात एक ऐसी जगह की जो देश के मध्य हिस्से में स्थित है, और अगर उसकी लोकेशन को देख पाएं तो वो देश ही नहीं बल्कि धरती की सतह और पाताल के मध्य में बसा हुआ नजर आता है। वो ना तो धरती लोक है और ना ही पाताल लोक है। इस लोक में कई बस्तियां ऐसी हैं जहां आज तक सीधी रोशनी नहीं गई, लेकिन आबादी वहां फिर भी बसती है। कौन से ये लोग हैं और कैसा है वो लोग जिसे त्रेता युग की रहस्य नगरी के नाम पर जाना जाता है? दिलचस्प रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो स्वागत है आपका त्रेता युग की इस रहस्यमयी नगरी के दरवाजे पर। अभी जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो जगह धरती की वो सतह है जहां हम और आप जैसे लोग रहते हैं, लेकिन यहां से नीचे इस नगरी में नीचे उतरने से पहले कुछ कहानियां जान लीजिए जो इस लोक को समझने में आपकी मदद करेंगी। जैसे त्रेता युग की ये कहानी। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपने गोद में स्थान दे। जहां धरती में समाई थी मां सीता। चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। ताई। इस रहस्य नगरी के लोग यही मानते हैं कि रामायण काल में मां सीता यहीं से धरती में समाई थी। जिसे पाताल लोक समझ मेघनाद ने किया गुप्त यज्ञ। मां, विजय का आशीर्वाद दो। इस नगर के लोग देवी सीता के साथ रावण के पुत्र मेघनाद को भी पूजते हैं, क्योंकि उनकी धरती पर उसने गुप्त महायज्ञ किया था, जहां भोसले राजाओं ने बनाई थी गुप्त छावनी। मिथकों के साथ एक कहानी 18वीं शताब्दी के इतिहास से भी जुड़ी है,
जब इस नगर की रहस्यमयी लोकेशन को देखते हुए भोंसले राजाओं ने अपने और सेना के लिए सुरक्षा छावनी बनाई थी। इन कहानियों के साथ अब उतरते हैं धरती की सतह से नीचे, जहां इन्हें मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे जैसे आप इस नगर में नीचे उतरेंगे, आपको लगेगा कि पुराणों में वर्णित पाताल लोक का वजूद वाकई था तो वो कुछ ऐसा ही होगा। धरती की सतह से 3000 फीट नीचे बसे हैं 12 गांव पाताल कोट के। पाताल जैसी लोकेशन की वजह से इस पूरे इलाके का नाम पड़ा पाताल कोट। आप पूरे पाताल कोट में चले जाइए, आपको हर कदम पर यह नाम चरितार्थ होता दिखाई देता है, क्योंकि घने जंगलों के बीच हैरानी ये कि इसके 12 गांवों में 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं। वो भी कई गांव तो बिना सूर्य की रोशनी के। नीचे गहराई में होने के कारण यहाँ पर सूरज की रोशनी काफी, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक के रोशनी नहीं पहुँचती है, और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी आती है। काफी गहराई पे है ये गांव बसे हुए हैं, और वहाँ के करीब मेरे ख्याल से अपने यहाँ 7 बजे के आसपास अगर मान लो सूरज दिखाई देता तो वहाँ 10:30 11 बजे के आसपास में कुछ गाँवों में सूरज दिखाई देता। बल्कि यहाँ तक ये भी है कि कुछ गाँव में तो बदली सी छाई हुई रहती है। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज। प्रस्तुत करता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रायोजक अम्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स। एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। स्वीटी माउथ फ्रेशनर, मिठास जो अपनों को करीब लाए। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। प्रस्तुत करता घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। अम्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स। एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। स्ट्रॉन्ग की सुनो, मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 300 300। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर एंड भोपाल। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, PKT टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो PKT टायर्स ही अपनाना। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, हमने संभल में 54 तीर्थ स्थल खोज निकाले हैं। शरारत के तहत तीर्थों को बचाने की कोशिश जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। संभल के जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, मस्जिद को लिखवाया विवादित। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, विवादित जगह पर नमाज पढ़ना बंद करे मुस्लिम समाज। औरंगजेब को लेकर थम नहीं पा रहा है सियासी बवाल। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने की औरंगजेब की कब्र को जमींदोज करने की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, औरंगजेब ने दिलाई थी भारत को कैलाश मानसरोवर पर विजय। पंजाब में भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, 14 तहसीलदारों को किया सस्पेंड। सेल्स डीड रजिस्टर करने से इनकार पर हुआ एक्शन। मान सरकार ने दिया लापरवाह अधिकारियों को सख्त निर्देश।
एएमयू में होली मनाने को लेकर टकराव, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नहीं दी होली मिलन की अनुमति। हिंदू छात्रों ने उठाए सवाल, कहा रोजा इफ्तार हो सकता है तो होली मिलन क्यों नहीं हो सकता।